आपका काम से ज्यादा, आपकी योग्यता से ज्यादा आपका चरित्र मार्केट में बोलता है। अगर आपका चरित्र अच्छा है आपके लोगों के बीच में, बाहर वाले लोगों के बीच में, तो आप हर अचीवमेंट को बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त करते हैं। आपकी टीम में भी वही सारी चीजें, पॉजिटिविटी आपके टीम में जाती है। तो हमेशा याद रखिए, जब आप अपने टीम में अच्छा संस्कार देते हैं तो वही अच्छा संस्कार आपके टीम में ट्रांसफर होता है। दोस्तों, सफल टीम बनाने के लिए सबसे पहले चीज होनी चाहिए कि आपके पास हमेशा एक अच्छी टीम होनी चाहिए। और टीम बनाने के लिए हमको क्या काम करना पड़ेगा? हमारा इंटेंशन सही होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो काम होता है, हमारा जो टीम बनाने का जो सबसे बड़ा काम होता है कि आप अपने डाउन लाइन और अप लाइन के बीच में संबंध अगर अच्छे रखते हैं तो आपकी अच्छी और एक मजबूत टीम अपने आप बन जाती है। तो स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं और सभी के सभी शुरू से लास्ट तक आप बने रहिए, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है। साथियों, सफल टीम कैसे बनाए? सफल टीम बनाने का मतलब क्या होता है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास अगर दमदार टीम है तो आप सफल हैं। और सफल वही व्यक्ति होता है जिसके पास एक दमदार टीम होता है। और टीम हमेशा बनती है दोस्तों आपके और आप डाउनलाइन के अच्छे रिलेशन से। अगर आपका और आपके डाउनलाइन का रिलेशन बहुत अच्छा है तो आपका टीम ऑटोमेटिकली बहुत ही जबरदस्त, आप टीम सफल टीम बनाने वाले हैं। सफल टीम बनाने के लिए आपको कुछ कुछ चीजों को जरूर ध्यान देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें से पहला काम है वादा निभाने का। जब भी आप किसी अपलाइन या डाउनलाइन से बात करते हैं या कोई भी वादा करते हैं तो उसको 100% निभाने का आप काम करिए। क्योंकि हमारा बिजनेस सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराने का नहीं है। हम लोग ज्वाइन कराने से पहले बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, लेकिन असली बिजनेस जो होता है वो किसी भी प्रोस्पेक्ट के ज्वाइन करने के बाद होता है। किसी भी प्रोस्पेक्ट के ज्वाइन करने के बाद होता है। और रियली बता रहा हूं, जब आप वादा निभाने का काम करते हैं, दिल से वादा निभाने का काम करते हैं, चाहे किसी से भी वादा करें, चाहे अपलाइन से हो, चाहे कंपनी से हो, चाहे सिस्टम से हो, किसी भी तरीके से आप वादा करते हैं, जब आप उस वादा को पूरा करते हैं तो 100% आपके डाउनलाइन, आपके कंपनी में आपकी वैल्यू बढ़ती है। क्योंकि आपकी बात और आपकी काम एक हो जाती है। तो हमेशा किसी भी व्यक्ति से आप वादा करते हैं तो आप उसको निभाने का पूरा प्रयास करिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक अच्छी और सफल टीम बनानी है तो आपको अच्छे संस्कार देने होंगे आपके टीम में। आप सब कुछ कॉपी कर सकते हैं मगर चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान कभी नहीं। आप बिजनेस में लोगों को इनविटेशन सिखा सकते हैं, लिस्ट बनाना सिखा सकते हैं, सेल निकालना सिखा सकते हैं, अचीवर बनाना सिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को चरित्र, व्यवहार और संस्कार नहीं सिखा सकते, वो कभी कॉपी नहीं होता। किसी भी व्यक्ति को ये सारी चीजें उसको अपने आप अपने अंदर से डेवलपमेंट करनी पड़ती है। अगर ये सारी चीजें आप अपने अंदर डेवलपमेंट करते हैं तो आपकी टीम में भी यही पॉजिटिव मैसेज जाता है। आपकी टीम में भी एक बहुत ही शानदार कल्चर जाता है और आपकी टीम एक सफल टीम के रूप में खड़ी होती है। क्योंकि आने वाले समय में कुछ लेवल में पहुंचने के बाद आपका काम से ज्यादा, आपकी योग्यता से ज्यादा आपका चरित्र मार्केट में बोलता है। अगर आपका चरित्र अच्छा है आपके लोगों के बीच में, बाहर वाले लोगों के बीच में, तो आप हर अचीवमेंट को बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त करते हैं। आपकी टीम में भी वही सारी चीजें, पॉजिटिविटी आपके टीम में जाती है। तो हमेशा याद रखिए, जब आप अपने टीम में अच्छा संस्कार देते हैं तो वही अच्छा संस्कार आपके टीम में ट्रांसफर होता है। हमेशा किसी भी व्यक्ति से, किसी भी क्रॉस लाइन हो चाहे किसी भी लाइन से, आप अपना व्यवहार हमेशा अपने लोगों के साथ बना के रखिए। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार जाएंगे आप अहंकार से। साथ ही यहाँ पर कई ऐसे लीडर्स होते हैं जो कुछ अच्छी इनकम ले लेने के बाद, कुछ अच्छा अचीवमेंट लेने के बाद उनके अंदर ईगो आ जाता है। उनको लगता है कि अब मैं ही सारी चीजें कर सकता हूँ, अब मेरे को अपलाइन की क्या जरूरत, मेरे को कंपनी की क्या जरूरत, और वो अपना सिस्टम बनाने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं या कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो कभी भी एक समय के बाद ऊंचाई में तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन ऊंचाई में बने नहीं रहेंगे आप। ऊंचाई में बने रहने के लिए आपको ईगो लेस होना पड़ेगा, अहंकार को त्यागना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप अहंकार को त्याग कर आप आराम से बिजनेस करेंगे, रिस्पेक्ट के साथ बिजनेस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ऊपर जाते जाएगा। क्योंकि आप एक सज्जन व्यक्ति की तरह आप यहाँ पर काम करते हैं, वही सारी चीजें आपके टीम में ट्रांसफर होती है।
तो कभी भी एक अच्छा टीम बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए, ताकि आपकी टीम भी एक पॉजिटिव चीजें सीख सके। टीम में शुभकामनाएं देने की आदत। जब भी आपके डाउनलाइन का इनकम बनता है, रैंक अचीवमेंट होता है, बर्थडे होता है, कोई भी सेलिब्रेशन होता है, विशेष मौके पर आप उसे जरूर बधाई दो। ये बधाई देने वाला काम अगर आप करते हैं तो 100% बता रहा हूं, आपकी टीम, आपके टीमों के बीच में आप उनके दिलों में आप जगह बना पाएंगे। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप लगातार लगातार कोई भी आपका डाउनलाइन जब इनकम लेता है या कोई भी चीज लेता है, छोटी छोटी चीजों पर उसको बधाई दीजिए। कोई भी रैंक अपडेट करता है तो हमेशा उसको बधाई दीजिए, हमेशा उसको शुभकामनाएं दीजिए, हर समय उसको मोटिवेट रखिए। विशेष मौका जब भी होता है, कोई त्योहार होता है, कोई भी चीज होता है, तो उसको आप जरूर उसको शुभकामनाएं दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें से आपके और आपके डाउनलाइन के बीच में रिलेशन बहुत मजबूत होता है। हमेशा प्रशंसा करते रहो। प्रशंसा वह हथियार है जिससे शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है, और सही प्रशंसा का जिससे प्रशंसा वह हथियार है जिससे शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। साथ ही ये सच बात है, हम लोग कभी भी किसी जगह पे हम लोग आज तक हम लोग किसी भी व्यक्ति का जल्दी प्रशंसा नहीं करते, और आदमी कहीं भी क्या करता है, प्रशंसा का भूखा होता है। अगर आप कहीं फॉलोअप में जाते हैं या कहीं से भी बाहर अगर जाते हैं, तो आप हमेशा अपने लोगों को सही प्रशंसा करने की आदत डालिए, उनको मोटिवेट करने की आदत डालिए। जितना आप ये सारी चीजें करेंगे, आपके और आपके डाउनलाइन के बीच में रिलेशन जबरदस्त होता है। इससे आपकी टीम में बहुत अच्छा पॉजिटिव होता है, और आपकी टीम हर एक एक बात मानती है जो आप करवाना चाहते हैं। तो हमेशा किसी भी डाउनलाइन को या किसी भी व्यक्ति को हमेशा प्रशंसा करते रहिए, वो व्यक्ति अपने आप आपका हो जाएगा। सही प्रशंसा व्यक्ति का हौसला बढ़ाती है और अधिक प्रशंसा व्यक्ति को लापरवाह बनाती है। साथ ही वो सच बात है, किसी भी व्यक्ति को उतना ही प्रशंसा करना जितना वो उसकी हद है। नहीं तो ज्यादा प्रशंसा करोगे तो चापलूसी वाले कैटेगरी में गिनती आता है ना। व्यक्ति का जितना लेवल है उतना ही प्रशंसा करना है, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। एक्स्ट्रा करने से क्या होता है कि उस व्यक्ति के अंदर अहंकार हो जाता है। अगर 1 स्टार कोई बना है तो उसको 1 स्टार तक ही उसकी प्रशंसा करो, उसको मोटिवेट करो। उससे ज्यादा करोगे तो उस व्यक्ति के अंदर हो सकता है आगे चल के ईगो आ जाए। तो प्रशंसा भी करनी है तो सही समझ के, सोच समझ के करना, ताकि आप और उनके बीच में एक डिस्टेंस और रिलेशन बहुत बेहतर बने रहे। आगे चलते हैं। एक मिनट समझिए। आलोचना कभी मत करो। आलोचना उस व्यक्ति को करने का अधिकार है जिसके अंदर आपकी सहायता करने की भावना है। ये बात हमको समझने पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मिच्योर होकर बिजनेस करना चाहते हैं, है ना। मिच्योर होकर जितना ज्यादा बिजनेस करोगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बेहतर होता है। आलोचना उस व्यक्ति को करने का अधिकार है जिसके अंदर आपकी सहायता करने की भावना है। आप वैसे तो हमको कभी भी आलोचना किसी की करनी नहीं चाहिए, किसी का निंदा करना नहीं चाहिए, लेकिन आपका अपलाइन अगर किसी बात पे आपको डांट रहा है या किसी भी बात पे आपको बोल रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका अपलाइन आपको आगे बढ़ाना चाहता है। कई डाउनलाइन इसको दिल पे ले लेते हैं कि यार मेरे को अपलाइन कुछ ऐसा बोल दिए हैं, इस तरीके से बात कर दी है। तो हमको यहाँ पर समझना है, अगर कोई भी अपलाइन अगर हमको डांटता है या कोई भी चीज हमको सिखाना चाहता है, चाहे वो कैसे भी हो, तो हमको उसकी बात 100% माननी चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति आपको सफल देखना चाहता है जो आपके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे माँ बाप हमको थोड़ा बहुत डांट देते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप कहीं ना कहीं हमको सही राह पे ले जाने का काम करते हैं। हमारे इस बिजनेस में अपलाइन जो आपको सही तरीके से गाइड करने का काम करते हैं, वो कहीं अगर आपको थोड़ी बहुत बातों पे अगर डांट देते हैं तो हमको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीजें हमारे अच्छे के लिए होता है। तो हमको कभी भी किसी भी व्यक्ति को अगर अपलाइन अगर आलोचना करते हैं तो हमको दिल पे नहीं लेनी है बात। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने वाली बात है कि सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है, और एकांत में की गई सलाह एकांत में की गई आलोचना सलाह में बदल जाती है। आप कभी भी ध्यान रखिए, कभी भी किसी व्यक्ति को अगर आप
आलोचना करते हैं, किसी भी कोई भी व्यक्ति अपने टीम से अगर कोई भी बात उसको अगर समझाना चाहते हैं तो हमेशा उसको पर्सनली में समझाइए। कभी भी ग्रुप मीटिंग में उसको डांटना नहीं है, झाड़ना नहीं है। इससे उस व्यक्ति को, भले आप उस व्यक्ति के लिए सही चीजों के लिए बोलोगे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो व्यक्ति चार लोगों के बीच में वो गलत चीजों को ले लेता है। तो कभी भी किसी भी अपने डाउनलाइन को अगर डांटना भी, अगर कोई चीज समझाना है, तो हमेशा एकांत में जाके उसको समझाइए, एकांत में उसको सारी चीजें बताइए कि आपने यहाँ गलत किया, उसको ये इस तरीके से सुधारना है। कभी भी आप टीम के बीच में ग्रुप मीटिंग में कभी भी अपने डाउनलाइन को कभी भी ना आप झाड़ना। इससे क्या होता है कि उस व्यक्ति के मन में हमेशा एक आपके आपके प्रति एक निगेटिविटी फैल जाती है। तो कभी भी एक अच्छे और मजबूत टीम बनाने के लिए आपको हमेशा कभी भी आपको एकांत में समझाना है, तो आप एकांत में अपने डाउनलाइन और टीम को समझा सकते हैं। इससे आपका और उनके बीच में रिलेशन बहुत जबरदस्त होता है। हमेशा सिस्टम की बातें करो। अगर आपको वाकई में सफल होना है और बहुत तेजी से सफल होना है, तो हमेशा डाउनलाइन के साथ वही बातें करो जो ऑलरेडी आप लोगों के काम की है, आपके डाउनलाइन के काम के लिए है, आपके सिस्टम के लिए काम की है। और हमेशा डाउनलाइन के साथ सिर्फ सिस्टम की बातें करो। सिस्टम की बातें करने से व्यक्ति, हमेशा सिस्टम को आगे रखो। सिस्टम को आगे रखने से व्यक्ति अपने आप सीखता है, अपने आप सिस्टम में आता है, अपने लोगों को सिस्टम में प्रमोट करता है, सिस्टम को प्रमोट करता है। इससे फायदा क्या होता है कि आपका काम ऑटोमेटिकली 90% खत्म हो जाता है। तो हमेशा अपने डाउनलाइन के साथ सिस्टम की बातें करना, सिस्टम को प्रमोट करने का काम करना, इससे आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है। ये छोटी छोटी बातें आपको कहीं ना कहीं परफेक्ट लीडर बनाने का काम करती है। अपलाइन, अपलाइन का रोल आपके बिजनेस की बात करना है, आपके बिजनेस की सफलता के बारे में बात करना है, आपके ड्रीम्स के बारे में बात करना है। कभी भी दोस्तों हम लोग अपलाइन से उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं, कभी भी उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। हमारा काम होता है अपलाइन से सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, अपने सपनों को कम समय में कैसे पूरा करना है, हमको इस बिजनेस में कैसे सफलता लेना है, उस चीजों के बारे में बात करना चाहिए। इससे आपके और आपके डाउनलाइन अपलाइन के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन होता है। कई बार अपलाइन को मैं देखता हूँ कि दुनिया भर की बातें, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें, नेगेटिव बात अपने डाउनलाइन से करती है। तो ऐसा कभी नहीं करना है, भूल के भी अपने डाउनलाइन के साथ, अपने टीमों के साथ कभी भी नेगेटिव बात करना ही नहीं है। हमेशा बात करनी है, पॉजिटिव बात करनी है, हमेशा सपनों को पूरा करने वाला बात करना है, हमेशा सफलता कैसे लेना है उसके बारे में बात करना है। कभी भी आपको पर्सनल चीजों पर बात नहीं करना चाहिए। हमेशा अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में कभी भी पर्सनल बात को लेके कभी नहीं करना चाहिए कि मेरे घर में ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये दुख है, ये दुनिया भर की चीजें। ये बिजनेस आपको सफल बनाने का काम करती है, तो आप वही बातें करें जो आपको सफल बनाने का काम करती है। कम बात करना है और काम की बात करना है, क्योंकि ज्यादा बात करोगे तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमको सही बात करनी है और सही तरीके से बात करनी है, चाहे वो अपलाइन से बात कर रहे हो या चाहे वो आप डाउनलाइन से बात कर रहे हो। इससे क्या होता है कि आपके और उसके बीच में बहुत अच्छा रिलेशन बना होता है। टीम को टीम को हमेशा अपना परिवार मानो। आपका परिवार, आपके बच्चे आपको कमा के देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप टीम में एक बार अपना परिवार बना लेते हैं तो जिंदगी भर आपको ये कमा के देने वाले हैं। दोस्तों, आज हमको नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत और इसकी पावर हमको समझनी पड़ेगी। एक व्यक्ति 60 साल तक नौकरी करता है, अपने बच्चों को बड़ा करता है, 17-20 साल तक का बड़ा करता है, उसके बाद भी आप ये नहीं बता सकते कि हमारा बच्चा वो नालायक है कि लायक है। अगर लायक निकला तो वो आपको आगे चल के पाल लेगा, है ना, आपका वंश आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर आपने अगर नालायक निकला तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें बर्बाद कर देता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अच्छी बात है कि कल्चर डेवलपमेंट होता है। एक बार इस बिजनेस में आप अपना एक मजबूत परिवार बना लेते हैं, एक मजबूत टीम बना लेते हैं, और उस टीम को एक अच्छे संस्कार के साथ उसको कुछ अच्छी चीजें सिखाते हैं, तो ये टीम कब आपका परिवार का हिस्सा बन जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। और जिंदगी भर ये आपकी टीम आपको कहीं ना कहीं आपको हर समय सपोर्ट करने वाली है, हर समय आपको आगे बढ़ाने का काम करती है, अगर आप अपनी टीम को परिवार मान के काम करते हो तो। क्योंकि हमारा बिजनेस किसी मंदिर से कम नहीं है,
और हमारे लोग हमारे परिवार से कम नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे टीम को कहीं ना कहीं अपने परिवार जैसे समझना है, किसी के साथ, किसी भी डाउनलाइन के साथ उल्टे सीधे व्यवहार नहीं करने हैं, हमेशा सही तरीके से व्यवहार करने हैं, हमेशा सही तरीके से उस व्यक्ति को सिखाना है, समझाना है, क्योंकि वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। टीम में पैसे का लेन देन ना करें। दोस्तों, ये बिजनेस साफ तरीके से, साफ सुथरे तरीके से करने का बिजनेस है। अगर किसी भी समय में अगर आप टीम में पैसे का लेन देन तो करना ही नहीं चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ कुछ फंक्शन में अगर 1-2 हजार पास लग रहे हैं तो हम लोग अपने अपलाइन को बोलते हैं कि भैया हमको 1-2 हजार रुपये आप लगा दो। दोस्तों, ये बिजनेस आपका है, यहाँ पर जितने भी व्यक्ति यहाँ देख रहे हैं आप सभी का है। तो कभी भी ऐसा कुछ फंक्शन होता है या कोई भी जगह पे होता है जहां पर आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, तो कभी भूल के मत बोलिए कि आप मेरे मतलब पैसा लगा दो। कभी भी अपलाइन और डाउनलाइन या टीम में कभी भी पैसे का लेन देन बिल्कुल ना करें। इससे आपके और आपके अपलाइन के बीच में रिलेशन खराब होता है, क्योंकि 90% आज घरों में जो दिक्कतें होती है, भाई भाई में झगड़े होते हैं, सिर्फ एक ही वजह से, पैसे को लेन देन के। तो हमेशा आप अपने अपलाइन से या किसी भी तरीके से आप इस बिजनेस में पैसे का लेन देन तो बिल्कुल ना रखें। और वैसे भी ये डीमपीएल इतना पैसा देता है, इतना पैसा देता है कि आपको पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस आपको काम सही तरीके से करना है, टीम सही तरीके से बनानी है। अगर ये आप काम करते हैं तो 100% आपको ना किसी व्यक्ति से पैसे लेने की जरूरत है, ना किसी व्यक्ति को पैसे देने की जरूरत है, क्योंकि डीएमपीएल है तो सब आसान है। और इतना आसान बना दिया है पैसे कमाने को लेके कि हर एक एक व्यक्ति, चाहे वो हाउस वाइफ है, घर में बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा ही इतना कमाते हैं यहाँ पर लोग। तो आज से अपने टीम में पैसे जो ट्रांसफर करने वाला काम है उसको बंद कर दो। इससे आपकी टीम में दरार पैदा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। टीम में हमेशा बड़ी बड़ी बातें करें। दोस्तों, जो अपलाइन अपने टीम में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सपनों को पूरा करने का काम करते हैं, वही सफल जल्दी जल्दी होते हैं। क्योंकि कभी भी आपको छोटा सोच बिल्कुल नहीं रखना है। हमेशा अपलाइन से या डाउनलाइन से बड़ी बातें करें, बड़े सपने को कैसे पूरा करना है, बड़े गोल्स को कैसे अचीव करना है, बड़ी टीम कैसे बनानी है, बड़े बड़े अचीवमेंट्स कैसे आएंगे मेरे टीम में, बड़ा टीम कैसे बनाना है, इन सब चीजों के बारे में बात करो। इससे आपके टीम का, आपके लोगों का माइंडसेट और विजन बहुत क्लियर होता है। बड़े सपने देखना उनको सिखाइए, क्योंकि हिंदुस्तान के आधे जनता कभी भी बड़े सपने देखती ही नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति, आधे से ज्यादा लोग एवरेज लाइफ जीते हैं। और एवरेज व्यक्ति कभी भी किसी जगह पे राज नहीं करता। हमेशा एवरेज व्यक्ति किसी न किसी सिस्टम का या किसी न किसी जगह पर वो नौकरी करता है, गुलामी करता है, क्योंकि वो जिंदगी भर एवरेज रहता है, क्योंकि उसकी सोच एवरेज है। तो इस बिजनेस में आने के बाद हमेशा अपने टीम को मोटिवेट रखिए, हमेशा अपने टीम से बड़ी बड़ी बातें करिए, बड़े सपने पूरे करने की बात करिए, क्योंकि बड़े सपने ही आपको बड़ी कामयाबी दिलाएंगे। हमेशा अपने और अपनी टीम के सपने को जगाते रहिए। कभी भी आप छोटी सपने देखने के बारे में भूल के आप ये गलती मत करना, क्योंकि एक एग्जांपल से आप इस चीज को समझिए। अगर मेरा सपना एक बहुत अच्छी कार लेने का सपना है और मेरे अपलाइन का अगर सपना अगर एक बाइक लेने का सपना है, तो एक बात बताइए, क्या मैं कभी कार ले सकता हूँ क्या? क्योंकि जो व्यक्ति मेरे को सिखाने वाला व्यक्ति क्या होता है, वो बाइक लेने का सपना बना के रखा हुआ है। तो हमेशा अपने डाउन लाइन से बड़ी बड़ी बातें करें, बड़े सपने को पूरा करने की बात करें, बड़ा माइंडसेट देने का काम करें। इससे आपकी टीम में बहुत जल्दी जल्दी एक बड़ा विजन तैयार होता है। लर्निंग, जो अपलाइन हमेशा सीखते रहे और अपने टीम को ईमानदारी से सिखाते रहे। सिखाने के लिए रोज ट्रेनिंग होती है हमारी 8 बजे की, एक शानदार और बेहतरीन ट्रेनिंग होती है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है, जहां पर रोज आपको सिखाने का काम किया जाता है, रोज आपको मोटिवेट करने का काम किया जाता है, रोज इस बिजनेस में कैसे लोगों को सफल होना है वो सारी चीजें आपको सिखाया जाता है। तो दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो आपको हमेशा सीखते रहने का काम करना पड़ेगा। आप किसी भी लेवल पे होंगे, कैसे भी लेवल पे होंगे, लेकिन हर समय आपको ईमानदारी से सीखते रहने का काम करना है, लगातार अपने लोगों को सिखाते रहने का काम करना है। क्योंकि इस बिजनेस में एजुकेशन ही वो सबसे बड़ा हथियार है, जहां पर आप बहुत जल्दी जल्दी सफलता ले सकते हैं।
तो हमेशा अपने टीम में एक लर्निंग मोड रखिए कि व्यक्ति खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सीखे। उसके लिए रोज उस व्यक्ति को 15 से 20 दिन तक रोज ट्रेनिंग में लेके आते रहिए, उसको आदत डलवाइए ट्रेनिंग की। जब वो आदत लग जाएगी उसके बाद नहीं भी कॉल करेंगे तो रोज ट्रेनिंग में आएंगे, क्यों? क्योंकि उसके पास आदत हो गई है। तो हमेशा सीखने का और सिखाने का प्रयास हमेशा जारी रहना चाहिए आपके और आपके टीम में, तभी आप एक अच्छी और मजबूत टीम बना सकते हैं। हीरोज, अपने लीडर को हमेशा हीरो बनाते रहो। हमेशा एक कल्चर डेवलपमेंट है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कि जैसा सम्मान आप पाना चाहते हैं वैसी सम्मान आपको अपने अपलाइन का करना पड़ता है। अगर जितना ज्यादा आप अपने अपलाइन को हीरो बना के रखेंगे, जितना ज्यादा आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करके बात करते हैं, जितना ज्यादा अपने अपलाइन को सर आंखों पे बिठा के रखते हैं, उतना ही ज्यादा आपकी टीम आपको उस लेवल का सम्मान देने वाली है। तो हमेशा याद रखिए, जो सम्मान आप पाना चाहते हैं वो सम्मान आपको अपने अपलाइन को देना पड़ेगा, सिस्टम को देना पड़ेगा। जहां भी एक्टिविटी होती है वहां पर सबसे पहले आपको कंपनी का सिस्टम, कंपनी का फंक्शन, हमेशा कंपनी के अपलायंस को कहीं ना कहीं आपको आगे रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप उनको प्रमोट करोगे, जितना ज्यादा उसको आप हाईग्रेड करोगे, उतना ही ज्यादा आपकी टीम आपको प्रमोट करने का काम करती है। आप अपने टीम में तब हीरो बनेंगे जब आपका अपलाइन आपको ट्रेनिंग दे और उस पर आप अमल करें। साथियों, ये समझने वाली बात है कि कई बार अमूमन ऐसा होता है कि आपका एक मोस्ट अपलाइन, बहुत ऊंचे लेवल का अपलाइन आपको ट्रेनिंग देता है और आपकी टीम में वो चीजें ट्रांसफर नहीं हो पाती। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अपलाइन का दिया हुआ ट्रेनिंग, कभी भी हम लोग उस ट्रेनिंग को एक्शन मोड पे नहीं ला पाते। कभी भी अगर कोई लीडर है, 1 स्टार 2 स्टार लीडर है, वो एक्शन में नहीं ले पाने की वजह से वो टीम में डिलीवर नहीं हो पाता। तो जब भी कोई अपलाइन आपको बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग देता है या कोई भी चीज सिखाता है, तो लीडर्स का सबसे बड़ा काम होना चाहिए कि उसको इम्प्लीमेंट करे, उस काम को, उस ट्रेनिंग को एक्शन में लेके आए, और उस एक्शन से टीम ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट होने का काम करती है। क्योंकि जो भी काम आपका करना करना होता है वो अपलाइन को देख के किया जाता है। तो हमेशा लीडर को एक्शन मोड पे हमेशा रहना चाहिए। हमेशा वो अपलाइन की जो भी बातें होती है उसको लगातार क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। तो ये इम्प्लीमेंट आपकी टीम में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमको सफल होना है तो सफलता के लिए वो काम करने पड़ेंगे जो ऑलरेडी हमारे बड़े बड़े महागुरुओं ने किया था। हमारे प्रकाश सर हो गए, हमारे महागुरु जी गोवर्धन सर हो गए, हमारे महागुरु जी राम नारायण प्रजापति सर हो गए, हमारे बीके देवांगन सर हो गए, जितने भी यहाँ पर हमारे टॉप के अपलाइन सर हैं, गोल्डी सिन्हा सर हो गए, जितने भी अपलाइन है, उन्होंने एक ही काम किया है सफलता के लिए, और ये काम है 90% एक्साइटमेंट, 2% फाइन ट्यूनिंग और 8% टेक्निक। अगर ये काम करके अगर हमारे बड़े बड़े महागुरु जी लगातार 50 लाख 40 लाख रुपया 10 महीने में ले सकते हैं, तो यही काम करके आप भी बहुत कम समय में सफलता ले सकते हैं। सफलता के लिए 3 सबसे जरूरी जो काम होते हैं: 90% एक्साइटमेंट, साथियों बिजनेस में 2% और 8% टेक्निक्स और सिर्फ एक जरिया है आपको सफल बनाने का। लेकिन असली सफलता जो मिलती है आपके 90% एक्साइटमेंट रहने। और एक्साइटमेंट का सबसे बड़ा कारण होता है कि आप लगातार लगातार, अगर आपको बड़ा सपना पूरा करना है, क्योंकि आपका एक्साइटमेंट ही आपको आगे बढ़ाने का काम करता है। एक्साइटमेंट रहने से आपके अंदर पॉजिटिव फील होता है, आपके शब्दों में जान होती है, आप हर समय सेल्फ मोटिवेट रहते हैं। एक्साइटमेंट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आप जितना ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बिजनेस आसान हो जाता है। तो हमेशा एक्साइटमेंट रहने का काम आप करिए। एक्साइटमेंट का मतलब वो नहीं है कि जब आपके टीम में सेल जा रही है, आपके टीम में सब चीज अच्छा चल रहा है, तो उसको एक्साइटमेंट नहीं बोलते। एक्साइटमेंट का मतलब है जब आपका बिजनेस नहीं चलता है, जब आपकी टीम में काम नहीं होता है, फिर भी आप एक्साइटेड रहते हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इस बिजनेस को करूंगा, कुछ भी हो जाए इस बिजनेस में मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगा, चाहे दुनिया कितना भी निगेटिव रहे, चाहे कैसे भी बोले, लेकिन मेरे को आगे बढ़ना है। ये आप सोच लेते हैं तो वही आपका एक्साइटमेंट है, और फिर खड़ा होकर आप काम करते हैं। दोस्तों, यही चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, एक्साइटमेंट। कई लोग समझ लेते हैं कि यार भैया मेरा अच्छा बिजनेस जा रहा है तो ये एक्साइटमेंट है। नहीं, एक्साइटमेंट का मतलब होता है जब आपके साथ
आपके लोग आपका साथ ना दे, हर व्यक्ति आपके खिलाफ हो जाए, चाहे परिवार वाले हो, दोस्त यार हो, कोई भी व्यक्ति जब आपके खिलाफ हो जाए फिर भी आप बोलो यार कि नहीं यार मेरे को बिजनेस करना है और आगे बढ़ना है, उसको बोलते हैं एक्साइटमेंट। तो हमेशा हमको बिजनेस में क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव और एक्साइटमेंट रहोगे, जितना ज्यादा एक्साइटमेंट उतना ज्यादा आपका बिजनेस हाई लेवल पे जाता है। 2% फाइन ट्यूनिंग, 2% फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है कि आप सुबह फोन किए अपने अपलाइन को और अपना रिपोर्टिंग दिए कि आज मैं ये काम करने वाला हूँ, आज मेरा ये प्लानिंग है। फिर उसके बाद आपका अपलाइन उसको सही तरीके से गाइड करने का काम करते हैं, और रात में जैसी सारा चीज अपने प्लान बात करने के बाद अपने अपलाइन से फिर फोन लगाते हैं, सर आज मैंने ये काम किया और ऐसे ऐसे काम हुआ है, मेरे को फील्ड में ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं। तो इससे आप सही तरीके से फाइन ट्यूनिंग हो पाते हैं, सही तरीके से उसके बाद आपका अपलाइन आपको गाइड कर पाता है। तो फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है कि आप अपने अपलाइन से बात करना, और जब आप अपने अपलाइन से बात करते हैं तो आपकी बिजनेस की दिशा और दशा दोनों सही हो जाती है। तो हमेशा याद रखिए, आपको फाइन ट्यूनिंग हमेशा हर दिन आपको करना चाहिए। आपका अपलाइन कभी आपको फोन नहीं करे तो आप अपने से होके अपने अपलाइन को जरूर फोन करिए और हमेशा गाइडलाइन लेते रहिए, क्योंकि जो इंसान के ऊपर आप भरोसा करके इस बिजनेस में आए हुए हैं, जो इंसान ऑलरेडी सक्सेसफुल है, वही आपको सफलता का रास्ता दिखा सकता है। तो हमेशा आप 2% फाइन ट्यूनिंग को सीरियसली लेना, और हर समय आप अपने बिजनेस में फाइन ट्यूनिंग को लगातार लगातार प्रमोट करना। 8% टेक्निक्स, टेक्निक्स वो हथियार है जहां पर आप कोई भी काम को एकदम सरल तरीके से करते हैं। टेक्निक का मतलब होता है कि कोई भी काम को आप आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, टेक्निक लगाने का काम करते हैं। तो इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो आप 8% जो टेक्निक है वो लगाइए, आपका काम ऑटोमेटिकली सरल हो जाएगा। उनमें से सबसे पहला है, अगर आपको इस काम को एकदम सरल तरीके से करना है तो उसमें से 8% जो टेक्निक है, पहला है ड्रीम का, दूसरा लिस्ट का, तीसरा इनविटेशन, चौथा है जूम प्लान, और पांचवा है क्लोजिंग और फॉलो। दोस्तों सबसे पहले इस टेक्निक के बारे में बात करते हैं। पहला है ड्रीम। ड्रीम दोस्तों, आज हर एक व्यक्ति, अगर आप एवरेज लाइफ से ऊपर उठना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सपना देखना चालू करिए। हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा जनता एवरेज लाइफ इसलिए जीती कि उनके पास बड़ा सपना नहीं है। बड़ा सपना पूरा करने के लिए आपके पास एक बड़ा सपना, एक बड़ा ड्रीम होना चाहिए। और ड्रीम हमेशा तीन हिस्सों में बनाना, एक शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आप छोटे मोटे सपने पूरे करने की बात करते हैं, जैसे मोबाइल लेने का या छोटा मोटा कुछ और अच्छा चीज लेने का जो आपके घर में जरूरत है, वो आप सपना पूरा करने का आप पहले एक टारगेट बनाइए। उसके बाद मिडिल टर्म, जैसे कार लेने का, स्कूटी लेने का, बाइक लेने का, लैपटॉप लेने का, कोई बड़ी चीज लेने का, तो वो है आपका मिडिल टर्म। और होता है लॉन्ग टर्म, जहां पर एक बंगला बनाने का सपना, एक बहुत ही महंगी कार बना लेने का सपना, एक बहुत अच्छा जमीन लेने का सपना, ये होते हैं ड्रीम्स। दोस्तों हिंदुस्तान में अगर आपको बड़ा कुछ करना है, बहुत जल्दी कुछ करना है, तो सबसे काम आपको करना चाहिए ड्रीम पर। और एक बार आप जरूर चेक कर लेना कि आप डाउनलाइन में हर किसी व्यक्ति का ड्रीम होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपका ड्रीम आपको आगे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा है लिस्ट। हमारे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई काम है तो वो है लिस्ट। हम इसको कभी सीरियसली लेते ही नहीं है। दोस्तों आज से इस लिस्ट को सीरियसली लेना चालू कर दीजिए। आप इनविटेशन आराम से कर सकते हैं, क्लोजिंग भी बहुत जबरदस्त कर सकते हैं। वो तभी हो पाएगा जब आपके पास एक मजबूत और बेहतरीन लिस्ट होगा। और लिस्ट बनाने के लिए सबसे बेहतरीन फॉर्मूला जो हमारे इस सिस्टम में है, फ्रेंड्स के फॉर्मूले में आप लिस्ट बनाइए। एफ, एफ का मतलब होता है आपका फ्रेंड सर्कल। आपके बचपन से लेके जवानी तक जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, स्कूल में, कॉलेज में, पड़ोसी में, कहीं भी आपके फ्रेंड्स हैं, पहले उसका लिस्ट बनाइए। दूसरा आर, रिलेटिव्स का। आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपके परिवार के लोगों में कितने लोग हैं, आपके रिलेशन वालों के बीच में कितने लोग हैं, ये सारे लोगों का आप लिस्ट बनाइए। कभी भी कोई भी व्यक्ति को, कोई भी रिलेशन वाले को छोड़ना नहीं है। इंडस्ट्रियल, जहां पर आप किसी इंडस्ट्री पे काम करते थे, कहीं इंस्टीट्यूट में काम करते थे, या किसी भी जगह पे पढ़ते थे, कहीं भी काम करते थे, वहां के आसपास के लोगों का सर्कल के जितने भी लोग आपके 3 फीट के रूल में है, सारे लोगों को आप लिस्ट बनाइए। कभी भी लिस्ट बनाते समय दिमाग नहीं लगाना है कि ये करेगा कि नहीं करेगा।
कई बार नहीं करने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा लीडर बन जाता है इस बिजनेस में आने के बाद। तो हमेशा अपना काम है लिस्ट बनाना। तो हमेशा आप अपने लिस्ट को हमेशा अपडेट रखिए। नेबर्स, नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी, जो आपके 4 घर इधर है लेफ्ट में, 4 घर राइट में है, आगे पीछे, मतलब आपके सर्कल में जितने भी पड़ोसी हैं जो आपको जानते हैं वो आपको जानते हैं। तो इस सारे लोगों का आप लिस्ट जरूर बना लेना, क्योंकि आगे चल के यही पड़ोसी आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वो आज नहीं आएंगे, लेकिन आपके अचीवमेंट देखने के बाद वो आएंगे जरूर। इसलिए आप लिस्ट बना के रखना, क्योंकि दिन रात उन्हीं के सामने रहना है, उन्हीं के साथ रहना है, उसके आसपास लोगों के बीच में रहना है। तो आपको क्या करना है, हमेशा लिस्ट बना के रखना है। और गलती से अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके नेबर्स को पकड़ लिया, नेबर्स को अगर ज्वाइनिंग करा लिया किसी दूसरे दूसरे जगह पे, तो आपका वही नेबर्स आपके आसपास के लोगों को प्लान दिखा के अपने साइड ले लेगा। तो हमेशा याद रखिए, पड़ोसी को हमेशा अपने साथ रखिए, उनको प्लान दिखा के रखिए, कम से कम उसके नॉलेज में होना चाहिए कि हाँ मेरा ये फलाना व्यक्ति ये डीएमपीएल कोई कंपनी करता है। तो हमेशा नेबर्स को क्या करिए, आप प्लान बता के रखिए, लिस्ट बना के रखिए। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल दोस्तों अगर वो कोई भी व्यक्ति अगर सही तरीके से करता है तो ऑटोमेटिकली उसका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ जाता है। हमारे महागुरु जी सौरभ सर एक बहुत ही जबरदस्त एक वीडियो बना के रखे हैं कि कैसे सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप जितने भी आपके सोशल मीडिया में दोस्त हैं या कोई भी आसपास के जो दोस्त है जिसको आप जानते हैं सोशल मीडिया में बात होता है, उनसे आप जरूर कांटेक्ट करिए, जरूर उसको प्लान दिखाने में बात करिए। और जिससे नहीं बनता उसकी तारीफ आप करना चालू कर दीजिए ऑटोमेटिकली, उसके कमेंट में जाके तारीफ करना चालू कर दीजिए। 2-4 दिन के बाद आप उससे बात करिए, ऑटोमेटिकली आपके साथ अच्छा रिलेशन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप कहाँ कहाँ से भी आप लिस्ट निकाल सकते हैं। लिस्ट बनाने के बाद हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला होता है हमारा MAN। लिस्ट बनाने के बाद ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए जिसके पास पैसे हो। जो व्यक्ति ऑलरेडी पैसा कमाता है उस व्यक्ति के पास सबसे पहले जाइए, इससे आपका समय बचता है। ऑलरेडी जिसके पास बिजनेस, जो व्यक्ति पैसा है पैसा कमाता है उसके पास जाएंगे तो उसको पैसे देने में आसानी, एकदम आसानी होगी। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, जो व्यक्ति पैसा कमाता है वही पैसे कमाने की कीमत को जानता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास सबसे पहले जाना जो व्यक्ति पैसा कमाता है। जो नहीं कमाता उसके पास बाद में जाना, लेकिन सबसे पहला जरूरी काम है आपके पास कि पैसा वाले व्यक्ति के पास पहले जाओ। दूसरा होता है अथॉरिटी, जिसके पास निर्णय लेने का अधिकार हो। कई लोगों को बिजनेस पसंद तो आ जाता है, लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं कि माँ बाप से पूछ के बताऊंगा, कोई बोलता है बहन भाई से पूछ के बताऊंगा, कोई बोलता है कि मैं अपनी बीवी से पूछ के बताऊंगा, कोई बोलता है पड़ोसी से, दोस्त यार से पूछ के बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले जब किसी किसी को भी आप प्लान दिखाएं तो पहले उसको चेक कर लीजिए कि उसके पास प्लान देखने के बाद उसको अधिकार तो है कि इस बिजनेस में ज्वाइनिंग कर सकता है कि नहीं। उसको चेक करिए कि उसका डिसीजन कौन लेता है, उसकी बीवी तो नहीं लेती, उसके माँ बाप तो नहीं लेते। तो सबसे पहले आप उसको चेक करिए कि वो व्यक्ति डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। लिस्ट बनाते समय एक बात का जरूर ध्यान रखिए, नाम नंबर आप बनाने के साथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जरूर लिख लीजिए। जो व्यक्ति डिपेंडेंट है अपने माँ बाप के ऊपर उसको डिपेंडेंट में टिक लगा दीजिए, जो इंडिपेंडेंट है उसको उधर इंडिपेंडेंट में टिक लगा लीजिए। इससे आपके छोटे छोटे चीजों से समय बहुत बचता है। और जो व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है, जो व्यक्ति अभी भी अपने दम पे डिसीजन नहीं लेता, वो व्यक्ति गुलाम कैटेगरी के होते हैं। वो व्यक्ति हमेशा एवरेज लाइफ जिएगा, क्योंकि उसने कभी भी मजबूत डिसीजन लिया ही नहीं है अपने परिवार के लिए, ना अपने आगे फ्यूचर को बढ़ाने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, गुलाम कैटेगरी का होता है। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि वो व्यक्ति प्लान देखने के बाद अपना डिसीजन ले सकता है कि नहीं। और नहीं ले सकता तो उस व्यक्ति के साथ बैठाना जो व्यक्ति उसका डिसीजन ले सकता है। उसके घर वाले हो सकते हैं, उसकी बीवी हो सकती है, उसके बहन भाई हो सकते हैं, उसके दोस्त यार हो सकते हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेना कि इसका डिसीजन कौन लेता है। तो ऐसे करके उस व्यक्ति को प्लान दिखाना। तीसरा होता है नीड, जिसको जरूरतमंद है। जो व्यक्ति हाई एम्बिशन से है, ड्रीमर्स व्यक्ति होते हैं, उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जो अपने आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर और बनाना बेहतर बनाना चाहते हैं, जिसको हर समय जरूरत महसूस होती है, उस व्यक्ति का लिस्ट आप जरूर बनाइए। उस व्यक्ति के पास सबसे पहले जाइए, क्योंकि यही लोग होते हैं जो आपको जल्दी जल्दी बिजनेस देंगे। अन्यथा कई ऐसे लोग होते हैं जो टाइम पास करते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों का आप
लिस्ट जरूर बनाइए, जिसके पास पैसे हो, जिसके पास निर्णय लेने का अधिकार हो और जो जरूरतमंद हो। तो ऐसे लोगों का हमको लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाते समय कुछ और लोगों को प्राथमिकता देना जरूरी है। जैसे ए क्लास के लोग, ऐसे लोग बिजनेस के लिए एकदम सीरियस होते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो देखना एक बार प्लान दिखाने के बाद कुछ अगर कुछ मन में डाउट रहेगा, सवाल पूछते हैं, उसके बाद बिजनेस उनको समझ में आ जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो बिजनेस में ज्वाइन होकर काम करने लगते हैं। ये होते हैं ए क्लास के लोग। ऐसे लोगों को आप जल्दी पकड़ो। दूसरा होता है बी क्लास के लोग। ऐसे लोग होंगे जो आपका समय बर्बाद करने वाले लोग होंगे। मतलब बिजनेस देख लिया, सारा चीज देख लिया, वो क्या बोलेंगे, चलो ठीक है ना मैं बताता हूँ, चलिए ठीक है ना मैं सोचता हूँ, चलो ठीक है एक काम करते हैं, मंडे को हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, चलो कोई नहीं, अगले महीने के 25 तारीख को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये दुनिया भर की बातें बोलेंगे लेकिन आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। ये लोग होते हैं समय खराब करने वाले लोग। तो ऐसे लोगों के पीछे बिल्कुल मत पड़िए। आप सिर्फ उनको प्लान दिखाने का काम करिए। 2-4 बार फॉलो अप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इनके पीछे हमको समय बर्बाद नहीं करना है कि इसी को हम लोग ज्वाइनिंग कराएंगे और इसी को आगे बढ़ाएंगे। कई बार हमारे क्योर भूषण सर बोलते हैं ना कि गधे को गधा ही समझो, शेर नहीं समझना है। कई बार ऐसे गधे आपको मिलेंगे जो आपका समय बर्बाद करने वाले होते हैं। तो उनको क्या करना है, छोड़ना बस नहीं है, उनको हमको क्या करना है, पीछे नहीं लगना है। जब भी कोई फंक्शन होगा, जब भी कोई अच्छा कार्यक्रम होगा, तो उनको एक बार टच जरूर कर देना कि भी एक फंक्शन है, आप उसमें आइए। लेकिन उसके पीछे नहीं पड़ना है। ऐसे लोग आपके समय बर्बाद करने वाले होते हैं। समय के बाद भी इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा ये समय दे सके। इसलिए आप ध्यान रखिए कि आपका समय बर्बाद करने वाले तो लोग नहीं है। तो बी क्लास के लोगों को उतना ही समय देना जितना उसकी जरूरत है। सी क्लास, सी क्लास के कौन लोग होते हैं, ये लोग बिजनेस में आएंगे जरूर लेकिन काम नहीं करते। कई बार लोग बिजनेस में आते तो जरूर हैं लेकिन क्या होते हैं, सीखते नहीं है, सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, उनके साथ काम नहीं होता। तो लोग क्या बोलते हैं, फिर किसको दोष देते हैं, अपलाइन को दोष देते हैं, सिस्टम को दोष देते हैं, है ना, कंपनी को दोष देते हैं। यहाँ तक कि कई तो एमडी सर को भी दोष देते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है। ऐसे लोगों को क्या करना है, ज्यादा पकड़ के नहीं रखना है। उनको सिर्फ सिखाते रहना है, लगातार उसको सिस्टम के बीच में डालते रहना है। लेकिन ऐसे लोगों के बीच में भी जाके हमको समय बर्बाद नहीं करना है। तो ऐसे लोगों को ज्यादा प्राथमिकता भी नहीं देना, उनको सिर्फ सिस्टम में लगातार सिखाते रहना है। ये लोग आपको डायमंड बनाने का काम करते हैं। इसलिए हमको क्या करना है, समय को सही इस्तेमाल करने के लिए सही लोगों को पकड़ना है। चौथा है डी क्लास के लोग। कुछ लोग बिजनेस एकदम नहीं करने वाले। कुछ लोग होते हैं ना एकदम काला नाग की तरह, कि मतलब मेरे को करना ही नहीं है, मेरा चाचा किया तो वो 15 लाख रुपए डुबो दिया, तो ये हो गया वो हो गया, बहुत सारा रोना रहता है। तो ऐसे लोगों के पास हमको 1-2 बार जाना है, हर समय उसके पास जाना नहीं है। वो आगे चल के जब आपका अचीवमेंट बढ़ जाएगा, जब आपके पास कार आ जाएगा, बहुत सारे अचीवमेंट ले लेंगे, उसके बाद वो फिर उसका दिल धीरे धीरे पिघलता है, फिर आता है वो, है ना। तो ऐसे लोगों के बीच में हमको जाके समय बर्बाद नहीं करना है। हमको प्राथमिकता सबसे पहले एक क्लास की कैटेगरी के लोगों को देना है कि जो जल्दी बिजनेस को समझ सके और जल्दी से कर सके, है ना। तो ऐसे लोगों को जल्दी जल्दी लिस्ट में प्राथमिकता दो और ऐसे लोगों को जल्दी जल्दी आप प्लान दिखाओ। क्योंकि आप प्लान नहीं दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई तो खड़ा है प्लान दिखाने के लिए। इनविटेशन, इनविटेशन वो हथियार है जहां पर आप देखो, इनविटेशन का मतलब होता है कि आपको वो बात बतानी है जो आपके लिए जरूरत है। और दो तरीके से इनविटेशन होता है यहाँ पर। इनविटेशन में सबसे पहले ऑनलाइन इन्विटेशन, जहां पर आप स्टेटस लगाते हैं। हमारे जितने भी बड़े बड़े हमारे अपलायंस, उन्होंने एक ही चीज सिखाया है कि सबसे पहले अगर इन्विटेशन करने का तरीका है ना, तो आप ऑनलाइन करिए। ऑनलाइन में क्या करना है, इनडायरेक्ट इन्विटेशन, जहां पर आप अपने व्हाट्सएप पे आप स्टेटस लगाते हैं कैसे लोगों की प्रॉब्लम का, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम का सोल्यूशन का, उसके बाद रोज कमाए 3 से 6 हजार रुपए का, और उसके बाद कुछ अचीवमेंट्स का। ये छोटा छोटा अचीवमेंट है, 1 हजार का, 2 हजार का, 3 हजार का। ऐसा भी स्टेटस लगाइए। ये स्टेटस स्मार्टली होता है जब लोग देखते हैं यार कि प्रॉब्लम तो मेरे पास भी है, इसका सोल्यूशन क्या है, कुछ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 3 से 6 हजार रुपए, अरे यार क्या काम है बताओ तो यार, यहाँ 2-4 लोग को देख भी रहा हूँ। तो वो आपको कॉल करेगा फिर वो, क्योंकि इसके दिमाग में जानी चाहिए कि यार वाकई में कोई काम है जो रोज के 3 से 6 हजार रुपए कमा रहे हैं। तो ये जब उसके माइंड में क्लिक होता है तो ऑटोमेटिकली आपको फोन करता है। तो ये स्टेटस हमको रोज लगातार 7 दिन 30 दिन लगातार जितने भी दिन होते हैं 365 दिन आपको लगा के रखना है।
आज नहीं तो कल व्यक्ति पूछेगा ही पूछेगा आपको, इसलिए इनविटेशन हमेशा जरूरी है। दूसरा है इनडायरेक्ट इनविटेशन, और इनडायरेक्ट इनविटेशन में एक सबसे बेहतरीन शानदार हमारा कंपनी के माध्यम से एक वीडियो है इनविटेशन देने का ब्रह्मास्त्र। आपको यहाँ पर लोगों को दिख रहा होगा, और ये इतना शानदार वीडियो है, इतना बेहतरीन वीडियो है, जो व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि इस बिजनेस में लोगों को इनवाइट कैसे करना है। हम लोग तरह तरह का अपना दिमाग लगाते रहते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ काम को सही तरीके से करना है। और एक काम को आसान बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है ये हमारा इनविटेशन देने का ब्रह्मास्त्र। इतना शानदार वीडियो है, आप इसको जरूर जाके देखिए। यहाँ पर एक एक चीज लिखा हुआ है कि कैसे एक जॉब पर्सन को इनवाइट करना है, कैसे आप हाउस वाइफ को इनवाइट करना है, कैसे स्टूडेंट को इनवाइट करना है, एक एक चीज आपको सही तरीके से दिया हुआ है। तो हमेशा आपको सिस्टम को जैसे जैसे बताया गया है वैसे वैसे आप इनवाइट करते हैं, तो आपका बहुत जल्दी जल्दी लोग आपके प्लान को देखने के लिए आते हैं। और क्या क्या बात करना है, कैसे रहेगा, फॉर्मूला लगा के। अगर कोई जॉब पर्सन है तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना है, उसके फैमिली के बारे में बात करना है, उसके काम के बारे में बात करना है, उसके बाद वो फ्री टाइम में क्या करता है उसके बारे में बात करना है। उसके बाद इसको इनवाइट करना है कि कैसा रहेगा कि आप अपने वर्तमान काम को करते करते मात्र मोबाइल से ऑनलाइन दिन का 1 से 2 घंटे काम करके आप रोज का 3 से 6 हजार या महीने का 10 से 15 हजार रुपए और एक्स्ट्रा इनकम करते हैं, तो वो बोलेगा क्या काम है, कैसा काम है। तुम पढ़े लिखे हो, ढंग की। तो ज्यादा नहीं, आप 30 से 35 मिनट समय निकालिए, आज शाम को पूरी जानकारी आपको यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन जूम ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप मेरा नंबर सेव रख लेना और जूम ऐप डाउनलोड करके रख लेना। ये आप जरूर उनको प्रमोट करिए। शाम को जैसे आप फोन करते हैं तो उनको बताना कि देखो आपको सुबह में बात किया था ना, तो आपको मैं व्हाट्सएप में लिंक भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप में आपको मैं लिंक भेज रहा हूँ। आप 5:58 में 5:55 में आप लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि 30 से 5 सेकंड भी लेट होते हो तो उसमें जूम ऐप में आपको जगह नहीं मिलेगी। तो उसको एक चेतावनी देके जरूर उसको बताना कि इस तरीके से हमको 5:30 या 5:55 में आपको ज्वाइनिंग होना है, और उसके बाद फ्री होके मैं बात करता हूँ फिर आपसे। ऐसे करके हमको इनविटेशन करना है। उसके बाद आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग दोस्तों सबसे बेहतरीन पार्ट होता है, क्योंकि जितना भी आप प्लान दिखाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, और उसके बाद अगर आप उस व्यक्ति का क्लोजिंग नहीं किए तो कोई मतलब नहीं होता। असली रिजल्ट आपको इस क्लोजिंग और फॉलोअप में आता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लोजिंग करना है। तो क्लोजिंग करने के लिए हमको क्या काम करने हैं, सबसे पहले तो आपको वीडियो देखने हैं। वीडियो इतना शानदार वीडियो है, हमारे महागुरु जी एमडी सर सौरभ सर के माध्यम से इतना बेहतरीन वीडियो है, आप उसको जरूर देखें। आप इससे बहुत जल्दी जल्दी सीख जाएंगे कि क्लोजिंग में बोलना क्या है। कई लोगों को बोलना ही नहीं आता कि क्लोजिंग में बात क्या करना है, इसलिए लोग फंस जाते हैं। अगर आपके पास नॉलेज रहेगा, इस वीडियो को देखने के बाद ऑटोमेटिकली आप अपने लोगों को जवाब दे सकते हैं। इस तरीके से आप क्लोजिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप क्लोजिंग बेहतर कर पाएंगे। फॉलोअप, लोगों के हर सवालों का सही जवाब कैसे देना है, ये भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। इतना शानदार वीडियो है। सबसे पहले जो भी व्यक्ति आपके साथ ज्वाइनिंग होता है, इस सारे टूल्स को आप पहले दिन उसको प्रोवाइड करवा दो। उनको बोलो कि हर दिन आपको ये वीडियो देखने हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने हैं, थोड़े से प्रैक्टिस करना है, ऑटोमेटिकली आप सीख जाएंगे। और दोस्तों अभी एक शानदार गुड न्यूज है हमारे, इतना शानदार गुड न्यूज है, सभी को पता होगा कि हमारे पास तीन तीन गुड न्यूज है जो हमारे महागुरु जी क्यूर भूषण सर कंपनी के एमडी सर बताए हैं। पहला गुड न्यूज तो ये है, जो पहले सी बकटॉक रीपर्चेस में मिलता था, आपको अब किस में मिल रहा है, आईडी लगाने पे मिल रहा है। और वो भी अगर आप 1500 और एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको एक की जगह दो दो आपको सी बकडॉग प्रोडक्ट मिलते हैं। इतने शानदार प्रोडक्ट, कैसा रहेगा कि आप पैसे कमाते कमाते भी आप अपने हेल्थ को भी सही तरीके से आपको रखते हैं। मतलब पैसे कमाने के साथ साथ आप अपने हेल्थ को भी कमाते हैं, क्योंकि आज दुनिया में सबसे बड़ा किसी व्यक्ति का धन है तो वह उसका स्वास्थ्य। तो दोस्तों इतना जबरदस्त आपके पास एक ऑफर आया हुआ है, एक जबरदस्त गुड न्यूज है कि आप 4500 में आप 2 सी बॉक डॉग ले सकते हैं। और सी बॉक डॉग की क्वालिटी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सर ऑलरेडी हमारे देश के प्रधानमंत्री इसको प्रमोट करते हैं, है ना। तो आपके पास अभी मौका है, 2 सी प्रोडक्ट लेके आप 4500 में आप बहुत ही अपने शरीर को भी बहुत अभी अब हेल्दी रख सकते हैं। दूसरा गुड न्यूज क्या है,
LDP 7.0। अब ये डेट आप नोटिस कर लीजिए, 12 फरवरी 2023। इतना शानदार आपका LDP होने वाला है अगले नेक्स्ट मंथ। उसके लिए पूरी तैयारी कर लीजिए। और जो व्यक्ति अभी तक रैंक अचीवमेंट नहीं किए हैं तो पूरी तैयारी कर लीजिए 12 फरवरी के लिए कि आप अपना रैंक अचीवमेंट करके जाए, और साथ में अपने डाउनलाइन का भी, अपने टीम पार्टनर्स के भी रैंक अचीवमेंट करा के जाए। क्योंकि LDP अटेंड करने के बाद लोगों के विजन क्लियर हो जाते हैं, उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है। जितने भी हमारे बड़े बड़े अपलाइंस हैं उन्होंने एक ही चीज हर अपने ट्रेनिंग में एक ही बात प्रमोट किया है, एक ही बात उन्होंने सीखी है कि जो व्यक्ति LDP में जाता है उस व्यक्ति का माइंडसेट क्लियर हो जाता है। तभी आज हमारे महागुरु जी प्रकाश ठाकुर सर 10-11 महीने के अंदर अंदर 70 लाख रुपए कमा चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर LDP को अटेंड किया है। तीसरा गुड न्यूज है दोस्तों गोवा टूर का। और गोवा टूर में वही व्यक्ति जा सकता है जो ऑलरेडी 1 स्टार एबो है। तो आप जितने भी लोग हैं जो गोल्ड हैं, फ्रेशर हैं, आज ज्वाइनिंग किए हैं, सबसे पहले काम तो आप करिए गोल्ड बनने का, और उसके साथ साथ 1 स्टार के लिए पूरी तैयारी कर लीजिए। और जो 1 स्टार 2 स्टार है तो आप कोशिश करिए कि कम से कम अपने टीम से मैं बहुत सारे लोगों को लेके जाऊं, क्योंकि अकेला जाओगे तो कोई मजा नहीं है, लेकिन अपने टीम के साथ जाओगे तो बहुत ज्यादा इंजॉय होता है। तो हमेशा आपको अपडेट रहना है और गोवा टूर के लिए पूरी ताकत लगाइए। और उसके लिए एक एक पार्टनर्स को चाहे आज ज्वाइनिंग किया हो उसको आप 1 स्टार की कैटेगरी में जल्दी से जल्दी लाइए। और लास्ट में दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, इतने समय तक आपने मेरी बातों को सुना। बस लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए समय का सही इस्तेमाल करिए दोस्तों। आज जो भी बातें आपने सीखी है, समझी है, उसको 100% इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने ही से आपके बिजनेस में क्या होती है, तेजी आती है, फास्ट अचीवमेंट आप लेते हैं, एक मजबूत टीम बनाते हैं अगर आप इस सारी बातों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हर जगह पर आपको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। और जो व्यक्ति कम समय में ज्यादा सफलता लेता है वो व्यक्ति सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं वो लोग। तो दोस्तों समय बहुत कीमती होता है, इसलिए आप अपने समय का सही इस्तेमाल करिए और एक एक आज की ट्रेनिंग को लगातार क्या करिए, इम्प्लीमेंट करिए अपने और अपने टीम में। और शाम के प्लान के लिए पूरी तैयारी कर लीजिए, इतने सारे लोगों को बैठाइए कि सबसे ज्यादा आपके लोग बैठे, सबसे ज्यादा आपके रैंक अचीवमेंट हो और आप ऑफर में जल्दी जल्दी क्वालिफाई हो। तो साथियों आज की ट्रेनिंग के लिए आज का साथ आप लोगों का साथ यहीं तक था। उम्मीद है कि आज आपको ट्रेनिंग पसंद आई होगी। और आज शाम का ट्रेनिंग इतना शानदार प्लान, इतना शानदार होने वाला है, तो आप अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग प्लान में बैठाइए।